सो हेलो एवरीवन। तो रैपिड रिवीजन राउंड का सेकंड टॉपिक है एंड दैट इज़ टिश्यू, जिसमें हम प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और कैसा क्या हमारा शेड्यूल रहने वाला है वो मैंने परमार एसएससी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें। और फिर मैंने वीडियो अपलोड करके आपको बता दिया। तो इस तरह से करते हैं कि पहले जो बायोलॉजी है उसको ख़त्म कर लेते हैं, यानी एक सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो का दूसरा टॉपिक एंड दैट इज़ टिश्यू। प्लांट टिश्यू सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जब बहुत सारे सेल मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो कंबाइन होते हैं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। थोड़ा टाइपो है यहाँ पे, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी और ये हिस्टोलॉजी होता है आपका। अब ये दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, परमानेंट और मेरिस्मेटिक। तो सबसे पहले देखेंगे मेरिस्मेटिक, क्योंकि सबसे पहले तो होगी हमारी प्लांट में ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मेरिस्मेटिक होते हैं, जिनको हिंदी में विभज्योतक ऊतक बोलते हैं। हिंदी में भी माइंड मैप अपलोडेड है परमार एसएससी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं साथ साथ आप, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। तो मेरिस्मेटिक, और जैसे मैंने पहले ही बताया था, रोज़ रोज़ मुझे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि लेक्चर को कुछ लोग कल बोल रहे थे कि सर आप पहले से स्पीड अप है, हम लेक्चर को स्पीड अप करके क्या देखें। तो स्पीड अप नहीं मैंने किया था, ठीक है। मैंने अपने साइड से कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, रॉ फॉर्मेट में अपलोड कर देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्पीड अप रखता हूँ, और आप भी स्पीड अप करें, एटलीस्ट 1.25x पे तो देखें ही देखें, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को तेज़ चलाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो जो ग्रोइंग हमारे पर्टिकुलर पार्ट हैं, ग्रोइंग पार्ट्स में वहाँ पर प्रेजेंट होगा ये, लाइक रूट, शूट एंड लीव्स। तीन तरह के होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल होते हैं जो टिप्स ऑफ रूट्स और शूट में प्रेजेंट होंगे, टिप्स में बिल्कुल, ठीक है। और जो रूट के टिप्स होते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू में, वहाँ पर हमें एक लेयर देखने को मिलती है प्रोटोडर्म की, और ये इंक्रीज़ करते हैं लेंथ किसकी, रूट की और स्टेम की, ठीक है, लेंथ इंक्रीज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये टिप्स पे ना प्रेजेंट हो, तो फिर कैसे लेंथ इंक्रीज़ होगी? तो बीच बीच में हमारे इंटरकैलरी नोड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बीच में नोड्स में, तो ये भी क्या करते हैं, ये लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। बात अगर करें लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की, तो ये साइड में प्रेजेंट होंगे, यानी बीनीथ दी बार्क, ठीक है, यानी कि लेटरल का मतलब ये होता है साइड में। तो ये क्या करते हैं, विड्थ इंक्रीज करते हैं पेड़ की, गर्थ ऑफ द स्टेम और विड्थ ऑफ द स्टेम, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में ध्यान रखना कि इनमें वैक्यूल्स नहीं होता है, ठीक है। जो वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होती है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। अब वहीं मेरे परमानेंट टिश्यू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वैक्यूल होगा, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो हमें पता है कि प्लांट सेल में होता है, जो 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं होता उसमें, क्योंकि इनिशियली प्लांट को ग्रो करना होता है, देन प्रेजेंट हो जाता है। सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। फंक्शन क्या होता है अभी हम देखेंगे एक एक करके, जो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जो हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, यही बाद में जाके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यानी जिसको विभेदन बोलते हैं हिंदी में, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो टाइप के होते हैं, सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल की अगर बात करें, इसमें कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीन काइमा आते हैं। जो पैरेनकाइमा होता है ये फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, यानी फूड को स्टोर करता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, इसी के अंदर दो और काइमा होते हैं, क्लोरेन काइमा और एरन काइमा। क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल, खाना बनाएगा ये, और एरन काइमा एयरी स्पेसेस प्रोवाइड करता है, इंटरसेलुलर एयरी स्पेसेस, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो फ्लोट कर पाता है वाटर में। कॉलन काइमा की अगर बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ स्टॉक्स में, स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स में प्रेजेंट हो गई है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर तेज हवा का झोंका आएगा तो एकदम से चेट होकर टूट नहीं जाएगा ये, ठीक। स्क्लेरन काइमा में अगर बात करें तो ये टफनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी और टफनेस, यानी कि अगर ऐसा नहीं कि मारा और टूट गया तुरंत, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कब हो पाएगा? जब कोई एकदम, है ना, कि जिसने अपने सारी फीलिंग्स को मार दिया, अपनी सारी सेल्स को मार दिया, डेड सेल्स का बना हुआ होता है ये आप मत याद करो, ठीक है। अब बात अगर करें, ये तो हमने देख लिया सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। इसी का ही टाइप होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि हमारी एपिडर्मिस आती है और कॉर्क आती है। तो जैसे हमारी स्किन होती है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रही है हमको, तो वैसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्किन ऑफ प्लांट्स, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। ड्राई हैबिटेट्स के जो प्लांट होते हैं उनकी काफ़ी थिक एपिडर्मिस होती है। क्यों? क्योंकि उनको वाटर लॉस अवॉइड करना है। अब यहीं से रिकॉल करिए कि वाटर लॉस कहाँ से होता है। तो वाटर लॉस दो तरीके से होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन और एक को बोलते हैं गटेशन। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है ट्रांसपीरेशन दिन में होता है और स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा से ही
एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? जो लीफ की एपिडर्मिस होती है वही बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहीं से ही वाटर लॉस होता है, यहीं से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जरा बताइए ह्यूमंस में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ से होता है? गटेशन ये होता है हाइडाथोड। हाइडाथोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो पत्ती होती है ना, उसके पत्ती देख रहे हो कैसी पत्ती बना रहे हैं, और कैसी पत्ती नहीं बन रही यार मेरे से, ये पत्ती जो साइड में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाइडाथोड्स होता है, रात में होता है गटेशन। अगर बात करें क्यूटिन, ये रिलीज करते हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिस होता है यहाँ पर एक वैक्सी मटेरियल निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन, जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है। और लेयर ऑफ क्यूटिन जब लेयर चढ़ती जाती है तो उसको हम क्यूटिकल बोल देते हैं। लेयर्स ऑफ क्यूटिन इज नोन एज क्यूटिकल, यानी क्यूटिन काइंड ऑफ सिंगुलर और ये प्लूरल आप बोल सकते हैं। क्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस, इंजरी, फंगस इन्फेक्शन, इन सबसे प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर लॉस ही प्रोटेक्ट करता है, इंजरी, फंगस और इन्फेक्शन से भी बचाता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स फॉर्म लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स होती है उसमें ऐसे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर दी वाटर एब्जॉर्प्शन। कॉर क्या है? ये भी ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है। और ये आपको जो मेच्योर रूट्स और शूट्स होते हैं, यानी कि जो एकदम ही मेच्योर हो गई हैं, जैसे कि आपकी स्किन है, बुढ़ापे में क्या हो जाएगी? एकदम ढीली सी हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि स्किन में कोई जान नहीं बची है। बस वैसे ही कॉर्क है, इसको ऐसे समझो। ये जो कॉर्क होता है ये डेड सेल का बना हुआ होता है, और ये बहुत जो मेच्योर रूट्स और शूट्स हो गए उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इनकी वॉल्स हमें स्यूबरिन देखने को मिलता है, काइंड ऑफ कॉर्क। जैसे कि हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। और वो किस में डिस्कवरी करी थी? कॉर्क में ही, ठीक। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मतलब जल, यानी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा, वन वे कंडक्शन है, नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा। फ्लोएम की अगर बात करें, फल मतलब कि फूड का कंडक्शन होता है, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। टाइप्स की अगर बात कर लें तो जाइलम के होते हैं 4 टाइप्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकाइड्स, वेसल और जाइलम फाइबर। फ्लोएम की अगर बात करें, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। और ये हमारे इसके टाइप्स होते हैं। अब होता क्या है कि जाइलम में इनको छोड़ के, ट्रैकाइड वैसे जाइलम फाइबर को छोड़ के, ये तो डेड होते हैं, ठीक है। मतलब जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड होते हैं। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा, फाइबर हमेशा डेड होगा आपका। जैसे यहाँ पर फाइबर डेड है, यहाँ पर पैरेन्काइमा लिविंग है, ठीक है। पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा और फाइबर हमेशा डेड ही होगा। जैसे यहाँ पर भी डेड है कि नहीं, और पैरेन्काइमा यहाँ पर भी लिविंग है। क्लियर हो गया, ठीक। तो खत्म हो गया प्लांट टिश्यू। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था आपको, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होता है। तो टिप्स में आपको पता होना चाहिए कौन से हार्मोन्स होते हैं, जरा रिकॉल करिए, बिकॉज हम अलग से प्लांट हार्मोन नहीं करने वाले हैं। तो ध्यान रखना ये कौन से प्लांट हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन होते हैं, जो क्या करते हैं? ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ के लिए और भी होते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन ध्यान रखना ये क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ स्टेम करता है। जो स्टेम होती है उसको, तने को थोड़ा सा लंबा करता है, खींचता है। और ये सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, सीड डेवलपमेंट नहीं। अगर सीड डेवलपमेंट अगर बात हो जाएगी कि अगर सीड जर्मिनेट तो जिब्रेलिन, सीड डेवलपमेंट तो एब्सिसिक एसिड ये एक प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन होता है। प्लांट को स्ट्रेस में रखता है, यानी कि ग्रोथ को मारता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और एक जो होता है सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। एक होता है जो सेल डिवीजन करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोकिनिन। साइटो मतलब सेल, किनिन मतलब डिवीजन। आ जाओ अभी एनिमल टिश्यूज़। ओहो, सेल में आ गए क्या? चलो आ गए एनिमल टिश्यू पे। तो एनिमल टिश्यू भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। ये कैसे होते हैं? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमें इंजरी, इन्फेक्शन और डैमेज से बचाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये एपिडर्मिस से मैंने क्या रिलेट करवाया था? स्किन, ठीक है। तो वाटर लॉस, इंजरी और फंगस। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो स्किन भी हमारा क्या करता है? जब गर्मियों में टाइम पे क्या होता है? रेस्पिरेशन, मतलब काइंड ऑफ हम क्या करते हैं? पर्सपायर करते हैं, यानी कि हमारा पसीना निकलता है। तो वैसे ही थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो वाटर लॉस से इंजरी और फंगस इन्फेक्शन। तो वही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे जो एपिथेलियल हमारे टिश्यू हैं वो 2 तरह के हैं, स्क्वैमस, ठीक है। स्क्वैमस मतलब कई टाइप के हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में 2 टाइप हमें मिलेंगे, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड होते हैं ये हमारे स्किन, जो पूरी स्किन है ना, उसमें स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ ही देखने को मिलते हैं। तभी मैंने बताया कि हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन और डैमेज से।
ठीक है। जैसे मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार और सिलेटेड। जो स्क्वैमस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल जो होते हैं वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, ये एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं माउथ यानी हमारे मुंह और ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप में। यानी कि कहाँ प्रेजेंट है सिंपल स्क्वैमस, माउथ और ईसोफेगस की इनर लाइन में। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर बाय लेयर बाय लेयर, लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। कहाँ पर? स्किन में। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के शेप में है। क्यूब कैसे है? मतलब जितनी आपकी हाइट होगी उतनी विड्थ होगी, भले इस फिगर में ना हो, लेकिन इसी तरह का शेप होता है जहाँ पर विड्थ और लेंथ जो होती है आपकी वो सेम होती है। ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, इन सब ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल क्यूबुइल, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। और स्वेट ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कॉलमनार, कॉलम टाइप हैं, यानी कि इनकी जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी इनकी विड्थ से। पिलर लाइक, खंबा लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, जैसे कि लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ऐसे ही तो होते हैं खंबे लाइक, है ना। अगर इंटेस्टाइन को हम खोल के रख दें तो ऐसे बड़ा कॉलम नहीं निकल आएगा, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो। ठीक है। स्टमक में और गॉल ब्लैडर में। सीलिएटेड में आते हैं तो सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं इसमें। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारी नाक में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये मूवमेंट ऑफ म्यूकस को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, जो यूरेट हमारा ये आपका यूट्रस होता है फीमेल्स में, तो उसमें ये एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, यूरिन के मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। तो ये यहाँ जहाँ पर हमें जो हमारा एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, तो नाक में ये प्रेजेंट है, प्लस हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया वहाँ पर, और प्लस जो हमारा यूट्रस होता है वहाँ पे एग के मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करता है। रिवाइज करें, एपिथेलियल के हमने कितने टाइप पढ़े? हमने पढ़ा स्क्वैमस, स्क्वैमस में दो, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल हमारा मुंह और ईसोफेगस यानी फूड पाइप, स्ट्रैटिफाइड हमारा पूरा स्किन को कवर कर रखा है। फिर हमने पढ़ा क्यूबॉइडल, क्यूब के शेप के हैं, क्यूब मतलब जो भी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। देन हमने देखा कॉलमनार, कॉलम शेप में, यानी कि लेंथ ज़्यादा है विड्थ कम है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन्स हो गई हमारी, और इंटेस्टाइन हो गई, हमने इंटेस्टाइन देखे थे और वगैरह में प्रेजेंट है। देन हमने देखा था सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक तो म्यूकस में, ठीक है, यूट्रस में जो फीमेल्स का होता है वहाँ पे एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्लस ये हमारा यूरिन के मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करते हैं। अब आते हैं नर्वस टिश्यू में। नर्वस यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं वो तो नर्वस सिस्टम में देखेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब। यहाँ पे किस तरह के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं? तो हमें देखने को मिलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या होते हैं? सबसे लंबे सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, सबसे लंबे सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो फीमेल का जो एग होता है, ठीक है, ओवम, वो बड़ा होता है, लेकिन मेल्स में तो होता नहीं, तो मेल्स में न्यूरॉन ही सबसे बड़ा भी होता है। ठीक, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स यहाँ सब में देखने को मिलेगा। एंड कैमिलो गोल्गी ने अपने ब्लैक इंक रिएक्शन से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गए। ठीक है, डेंड्राइट्स के बाद ये आपका न्यूरॉन का पूरा सेल का बॉडी हो गया, जिसको हम बोलते हैं साइटन। ठीक है, एक डंडी सी आपको देखने को मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी वो कर लेंगे, चलो ठीक है। और यहाँ पर होता है आपका नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व टर्मिनल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है? डेंड्राइट है आपका, आई थिंक सबको पता ही होगा, डेंड्राइट है, ये साइटन है, सेल बॉडी एक्सन है, और ये क्या है? नर्व एंडिंग है, ठीक है, या फिर नर्व टर्मिनल आप बोल सकते हो, या एक्सन टर्मिनल बोल सकते हो। यहाँ पर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, ठीक है, माइलिन शीथ। बीच बीच में नोड ऑफ रेनवियर गैप को बोलते हैं। यहाँ से छोटे 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 नेस्ल बॉडीज और नेस्ल ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एक न्यूरॉन के एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको साइनैप्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए। वैसे कल भी मैंने कैमिलो गोल्गी के बारे में आपको बताया था, ठीक है। अब सेंस स्टिमुलाई कैसे होता है, मतलब सेंस का स्टिमुलस हमें कैसे मतलब किन किन चीज़ों में हेल्प करता है? तो टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, साइट्स, और हमें इम्पल्सेस भेजता है ये, ठीक है। साइनैप्स हम देख चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट न्यूरॉन होता है, ये सब हम देख चुके हैं पहले ही। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं मस्कुलर पे। तो मस्कुलर में हम तीन तरह के पढ़ते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। याद है आपको? आप पहले खुद से रिकॉल करो सर, बिना देखे हुए खुद से रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको। कुछ ज़्यादा मोटा नहीं चल रहा, ये पतला हो जा रहा है, ठीक है। स्मूथ हो गया, और स्केलेटल हो गया, ठीक है, स्केलेटल हो गया और कार्डियक हो गया। तो हमने क्या देखा था? कार्डियक हमारी हार्ट की मसल, क्या हमारे मतलब हमारे विल पे है? नहीं, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री हो गई। स्मूथ वाली इनवॉलेंट्री है, क्योंकि यहाँ पे हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्केलेटल मतलब हड्डी है, मतलब हमारे कंट्रोल में, वॉलेंट्री। कार्डियक, हमारा दिल बहुत सारे लोगों के साथ लग जाता है, तो ये ब्रांच्ड है, ठीक है। ये ब्रांच्ड है क्या? नहीं सर, अनब्रांच्ड है। ये क्या है? ये भी अनब्रांच्ड है। दिल बहुत सारे लोगों के साथ लगता है तो ब्रांच्ड है। स्मूथ वाले में लाइन नहीं होगी, बड़ा स्मूथ होगा, लाइन नहीं होगी, स्मूथ होगा, ठीक है, यानी कि ये अनस्ट्रिएटेड होता है,
अनस्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिएटेड। इतना भी याद कर ले जाओगे ना, काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से लिख के इसको बताया, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रिपीटेटिवली, ठीक है। तो स्टेशन देख लिया, बैन ब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला भी देख सकते हैं। वैसे तो हमने 3 पैरामीटर्स में इनको क्लासीफाई कर लिया है। एक तो स्टेशंस है कि नहीं, यानी स्टेशंस का मतलब ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, और वॉलंटरी है कि नहीं, और ब्रांचिंग है कि नहीं। बाकी आपको अगर न्यूक्लिएटेड भी याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं कि जो हमारा स्केलेटल वाला होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बाकी के जो दोनों हैं वो यूनि न्यूक्लिएट हैं। क्लियर? स्केलेटल वाले जहाँ हड्डी होगी, बाइसेप्स वगैरह में, ठीक है। स्मूथ, जो हमारा स्मूथ मसल होगा, जो विसरल ऑर्गन्स होंगे, विसरल ऑर्गन का मतलब होता है जैसे कि पेट हो गया, कोई हड्डी नहीं है। हमारा पीपल हो गया, पुतली हो गया, आइरिस वगैरह, क्या हड्डी नहीं है। तो जहाँ सॉफ्ट इंटीरियर ऑर्गन्स है, लंग, लिवर, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, कार्डियक, तो ऑब्वियस बात है हमारे हार्ट में होगा, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कनेक्टिव टिश्यू पे। आखिरी है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं? एक तो एरियोलर होगा, एडिपोज होगा, स्केलेटल होगा, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। यानी कि ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो सॉलिड वाले पहले देख लेते हैं। सबसे पहले एरियोलर। एरियोलर में भी लूज है और डेंस है। लूज में कुछ याद नहीं रखना, तुमको ध्यान रखना लूज मैट्रिक्स होता है इनका। बस ऐसे ध्यान रख लो कि हमारी त्वचा, हमारी स्किन और मसल के बीच में जो स्पेस है वो ये भरे हुए हैं एरियोलर टिश्यू, बस खत्म, ठीक है। डेंस की अगर बात करें, दो आएंगे, टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट और टेंडन हम क्या पढ़ते हैं, MTB एक आता था ना चैनल। तो मसल से बोन को कौन कनेक्ट करता है? टेंडन कनेक्ट करता है। और बाकी बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट कनेक्ट करेगा। यही पूछता है आपसे, याद हो गया। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू पे। एडिपोसाइट से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? एडिपोसाइट नाम की सेल से बना हुआ होता है। एडिपोसाइट इस शेप के होते हैं, राउंड और ओवल शेप के होते हैं, जैसे अंडा होता है, अंडा शेप का, इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह का। तो ये होता है, और ये क्या करता है? फैट को स्टोर करता है, ठीक है। इट स्टोर दी फैट बिलो दी स्किन, प्रिवेंट्स दी मैकेनिकल शॉक, एक्ट एज दी इंसुलेशन, ठीक है। स्केलेटल की अगर बात करें तो स्केलेटल दो तरह के होते हैं हमारे। जो स्केलेटल मसल, स्केलेटल टिश्यू है, कार्टिलेज और बोन्स, ठीक है। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता, लेकिन जो बोन्स का मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ होता है। कार्टिलेज आपका बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता और बहुत टफ भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा ईयर का जो पेन्ना होता है, ठीक है। नोज़ की जो टिप होती है, ट्रैकिया, हमने देखा ये ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, इस तरह से छल्ले क्यों होते हैं? सो दैट हमारा ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, कोलैप्स ना कर जाए। लैरिंग्स, जिसको कि हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, एडम्स एप्पल जहाँ पे देखने को मिलता है ना, तो वो है ये, ठीक है, जिसको कि कंठ करके कुछ हिंदी में बोलते हैं। तो वो है, होता है आपका कार्टिलेज, वहाँ पर होता है। बोन्स की अगर बात करें तो बहुत हार्ड मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस का बना होता है। और बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं ना, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोवाइड्स द शेप, हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। कितने हमारे बोन्स होते हैं? तो 206 बोन्स होते हैं। चाइल्ड के, बच्चे के 300 बोन्स होते हैं। लॉन्गेस्ट होती है हमारी फीमर, शॉर्टेस्ट होती है स्टेपीस। और थोड़ा सा बोन्स के जॉइंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इसको अलग से नोट कर लेना, बिकॉज अभी रिसेंट में तो क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन सीजल 2022 में आई थिंक एक बार क्वेश्चन बना था। तो जॉइंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कि जो हमारे जॉइंट 360 डिग्री मूव कर जाते हैं। जैसे कि ड्राइंग बनाता हूँ थोड़ा, जैसे हमारा हाथ नहीं होता है, तो हाथ में एक तो ये होता है, कोहनी होती है, और एक मतलब यहाँ से जुड़ा होता है कंधे से। तो जो कंधे से जुड़ा होता है तो इसको हम हाथ को पूरा 360 डिग्री में रोटेट कर लेते हैं, तो इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे हम पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। तो जो हमारा हाथ कंधे से जुड़ा हुआ है, ये जो हमारा हाथ का ये नी होता है ना, कोहनी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये दरवाजे का जैसे पल्ला नहीं होता है, वो पूरा 360 नहीं 180 डिग्री घूमता है, तो उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो जैसे हमारा अंगूठा होता है, तो अंगूठा अगर देखो तो पीछे पूरा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा पूरा घूमेगा, उसका रेंज ऑफ मोशन इसके इतना नहीं होता बॉल एंड सॉकेट की तरह, लेकिन काफ़ी इसका रेंज ऑफ मोशन होता है अंगूठे का। तो यहाँ पर अंगूठे में जो जॉइंट होता है, यही क्वेश्चन पूछा था एक्चुअल में, जिसको सैडल जॉइंट बोलते हैं। जो हमारा गर्दन होता है, नेक होता है, ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि नेक जो हमारा जुड़ा होता है, कौन सा जॉइंट होता है, तो इसको पिवट जॉइंट बोलते हैं। इसका भी अगर हम देखें तो इसी की तरह होता है, लेकिन मतलब अंगूठे की तरह ही पूरा घूमता है, लेकिन इतना उसका रेंज ऑफ मोशन जितना अंगूठे का होता है उतना नहीं होता, जिसको पिवट जॉइंट बोलते हैं। इतने में आपका काम हो जाएगा अगर क्वेश्चन बना तो। अब आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दो तरह के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड के बारे में यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड वाला, एक सॉलिड वाला। लिक्विड 55% होता है और सॉलिड 45% होता है। लिक्विड में मोस्टली तो प्लाज्मा ही होता है, 92% आपका प्लाज्मा होता है, सॉरी प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट, और 92% इसमें वाटर होता है, और 8% बचा हुआ जो इसका होता है, ठीक है, यानी जिसमें 8% में हार्मोन, प्रोटीन, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और इसमें 92% वाटर होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक।
ब्लड में अगर हम सॉलिड पार्ट पे हैं जो 45% होता है, उसमें 42% या 41 से 42% तो सिर्फ आपका आरबीसी ही होता है। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके हर एक सेल तक पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि हर एक सेल को रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है। रेस्पिरेशन हम लाइफ प्रोसेस में देखेंगे। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता जब ये मेच्योर हो जाता है तो। ठीक है, बोन मैरो में ये बनता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ पे आरबीसी खत्म हो जाते हैं, स्प्लीन, स्प्लीहा बोलते हैं। ये आपका एक लिम्फॉइड शेप ऑर्गन होता है, लिवर के पास देखने को मिलता है। ठीक है, लिम्फॉइड शेप का ऑर्गन होता है लिवर, और जो स्टमक होता है उसके पास मौजूद होता है। जो हमारा डायफ्राम नहीं होता ऐसे करके जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, तो उसी के नीचे होता है ये। शेप क्या होता है आरबीसी का? बाई कॉनकेव डिस्क शेप की होती है। इनका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। इनको एराथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। देन आते हैं वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। आरबीसी क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, यानी काइंड ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्लड को। फॉर्म्ड इन बोन मैरो में ये भी बनते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बासोफिल, ईओसिनोफिल। इनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। 12 से 20 दिन का लाइफ स्पैन होता है। प्लेटलेट, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, खून का थक्का जमने में हेल्प करते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। लाइफ स्पैन इनका 7 to 10 डेज का होता है। दूसरा हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है लिम्फ। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। क्यों कलरलेस होता है? बिकॉज ये इसमें आरबीसी नहीं होती हैं। आरबीसी नहीं होती हैं इसमें। आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें? डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मेनली क्या करता है? डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, प्लस और भी वाटर बैलेंस वगैरह को मेंटेन करने का काम भी लिम्फ का होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। कल तो मैंने आपसे पूछा था अगला लेक्चर कौन सा होना चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बिकॉज अब हम पहले पूरा बायो ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से तो ये सही है। बाकी आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हो कि मैंने तो ये सोचा कि पहले हम एक सब्जेक्ट खत्म कर लें, जैसे बायो, देन उसके बाद पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन केमिस्ट्री। इस तरह से चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे मैंने बताया था आपको, मुझे कभी एक, कभी दो, कभी एक, कभी दो, इस तरह से लेक्चर्स देने पड़ेंगे। जैसे सैटरडे संडे को हम दो लेक्चर्स कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास 30 टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, और 20 हमारे पास दिन बाकी हैं। ठीक है, 30 टॉपिक है और 20 दिन है, क्योंकि आज है आपका 25 यानी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ठीक है, तो 25 यानी कि हमारे पास अभी 6 दिन हैं यहाँ पर, और 15 दिन वहाँ मान लेते हैं। 18 से आपका पेपर है ना, तो ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि यार 14 तक ख़त्म कर लें, 14 तक, है ना। 14 तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा ख़त्म कर लें। ऑलराइट, तो इसके लिए कभी कभी दो लेक्चर्स भी लेने पड़ेंगे, और हमें तेज़ी से करना है, तो हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। खट 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 सारी चीज़ें रिकॉल करके, रिलेट करके तुरंत करते जाना है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर, जैसे मैंने प्लांट हार्मोन की बात करी थी, तो प्लांट मूवमेंट भी बता देता हूँ मैं आपको, है ना, लगे हाथ। प्लांट मूवमेंट कितने तरह के होते हैं? प्लांट मूवमेंट 2 तरह के होते हैं। एक तो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ वालों को बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। और नॉट ग्रोथ रिलेटेड को बोलते हैं नास्तिक मूवमेंट। ठीक है, नास्तिक मूवमेंट। ट्रॉफिक में क्या आते हैं? फोटोट्रॉपिक। ठीक है, लाइट की अगर वजह से अगर मूवमेंट कर रहा है तो, ठीक है, फोटोट्रॉपिक हो जाएगा। अगर ग्रेविटी की वजह से कर रहा है तो जियोट्रॉपिक हो जाएगा। पानी की वजह से कर रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिक हो जाएगा। और अगर केमिकल की वजह से कर रहा है तो कीमोट्रॉपिक हो जाएगा। अब लाइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, दूर जा रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, है ना। जियोट्रॉपिक की मतलब होता है अगर नीचे की तरफ ग्रोथ हो रही है, जैसे कि रूट क्या शो करती है? रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। बहुत आसान है यार, आई थिंक सबको पता होगा। जैसे कि हमारा सूरज है, तो जो तना होता है, तना ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। जो रूट होती है यानी कि जड़ होती है वो नीचे की तरफ, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। अब जो चीज़ नेगेटिव नीचे की तरफ जाएगी वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दिखाएगी। तो जो हमारी रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दिखाती है, शूट जो होती है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। इसी तरह पानी नीचे होता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट दिखाएंगी, नेगेटिव जियोट्रॉपिक आपकी शूट दिखाएंगे। और कीमोट्रॉपिज्म तो हम पढ़ते हैं जो पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं फ्लावर का, उसमें पढ़ते हैं। तो फ्लावर का रिप्रोडक्शन भी हम किसी लेक्चर में बीच में ही देख लेंगे कि फ्लावर का रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, या तो अभी ही हम समझ लेते हैं लगे हाथ, क्यों बाद में छोड़ें। ठीक है, चलो भाई, तो ये है क्या, जल्दी से रिकॉल करो, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, और इसमें ये क्या मैं लगा रहा हूँ? ड्राइंग तो तुम्हें पता ही मेरी माशाअल्लाह है। ठीक है, वो कोई तारीफ़ नहीं करेगा मेरी ड्राइंग की, क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्राइंग माशाअल्लाह है। देन यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये गुंबद ड्रॉ कर दिया मैंने। देन यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया। जल्दी से बताओ ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है? एंथर।
एंथर में क्या है, येलो येलो कलर के, ये हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं, स्टेमेन। मेन है ना, आदमी है, यानी कि ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये क्या है, ये है आपका पूरा ओवरी। बीच में क्या लगे हैं, ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ये क्या है, ये आपका स्टाइल से लगा हुआ स्टाइल है ये क्या है, स्टिग्मा, विच इज़ अ स्टिकी पार्ट, चिपचिपा पार्ट होता है। देन क्या होगा, देन वही होगा जो नहीं होना चाहिए था। ये पॉलन ग्रेन्स जाएगा, इसके पास स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा के पास। देन कीमोट्रोपिज्म के थ्रू क्या होगा, ये केमिकल रिलीज़ करेगा, इनमें से कोई ओवरी, मान लेते हैं इसने रिलीज़ किया। अब इन दोनों को क्या होगा, मेटिंग होगा, यानी कि ये पॉलन ग्रेन्स जो कि क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन है, मेल जाइगोट है, ये किसके साथ मिलेगा, फीमेल जो ठीक है, मेल जाइगोट बोल रहा हूँ, मेल गैमीट है। ये फीमेल गैमीट जो कि आपका ओव्यूल है उससे मिलेगा। ये बीच बीच में जो है ना, मैंने ड्रॉ किए ओव्यूल है ये, ठीक है। तो कहाँ गया भाई तुम, ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल हो गया। ये क्या बनाएंगे दोनों, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट मिल के बनाएगा जाइगोट। जाइगोट ही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो जिसको भ्रूण बोलते हैं। ये एम्ब्रियो ही बाद में क्या बन जाएगी, सीड बन जाएगी। और ये जो ओवरी क्या बन जाएगा, ये फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जो हमारे पेड़ होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस, ठीक है, मोनोइशियस बोलते हैं, या फिर इसको बाईसेक्सुअल बोल देते हैं। और जिसमें सिर्फ एक होता है उसको हम यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। जैसे कि मोनेशियस या बाईसेक्सुअल किस में है, हरा कलर लाओ, ठीक है। तो मोनेशियस और बाईसेक्सुअल है आपके मस्टर्ड में, ठीक है, रोज़ में, ट्यूलिप में, लिली में, ठीक है, सनफ्लावर में, हिबिस्कस सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल में, इन सब में देखने को मिलता है। यूनिसेक्सुअल में एक बता रहा हूँ, एक आप बताना, ठीक है, पापा आया, ठीक है, पपाया हो गया। और कौन सा होगा, एक आप बता दो, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर का रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। तो अभी ख़त्म करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।